हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी और डॉक्टर साहब, बिल्कुल खैरियत कैसी ठीक है हूँ। आपकी? आप सुनाएं, कल तो नहीं फ़ोन किया था आपने? कल? नहीं सर, कल कल मैं फोन नहीं कर सका। हाँ, कल नहीं, आज क्योंकि मैंने जरा। कल जितनी भी अपलोड की हैं 21 प्रोग्राम मुझे ऐसे, मैंने कहा ये ना हो यार दस्तगीर साहब की कॉल अपलोड ही ना की हो। आप फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर आज मैं जरा थोड़ा सा अलग मौजू है हटकर। जी इसमें जी। जरा 2 मिनट दीजिएगा मेरी ताकि जान। मैं थोड़ी तफसील आपको दे सकूं। जी मेरी जान, बोलें, जी जी फरमाएं। जी सर। तो इसमें मेरी अर्ज ये है, और ये चीज मैंने नोट की है कि पाकिस्तान में कई फार्मर ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म की गाय, भैंस और बकरियां इंपोर्ट करना चाहते हैं। जी और मैंने भी इंशाल्लाह जब इस पे काम करना है तो मैंने भी ये चीज नोट की है कि इसकी जरूरत तो पड़ेगी। चंद चंद सी चीजें ऐसी हैं कि जो अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो। जी इस हवाले से बिल्कुल 2 अल्फाज में मैं अर्ज करूंगा। जी। आपको याद होगा, मैंने आपसे लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने ये आपसे अर्ज किया था कि टॉप 10 में जो लजीज तरीन जो यानी पसंदी का जो गोश्त है उसमें पाकिस्तान की कोई भी यानी बकरी नहीं है। तो मैंने इंडिया में जब मैंने इसमें सर्चिंग की तो मेरे दिल में ये आया कि 3 जो बकरियां हैं वो आप इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका जो इसका पहला जो नाम है उसका नाम है ब्लैक बंगाल गोट। BLACK। ठीक, ब्लैक बंगाल गोट, अच्छा, और दूसरी? ठीक है जी। जी जी, फरमाएं। ठीक है सर, ये बेसिकली ये बांग्लादेश की है, लेकिन इसकी ब्रीड जो है इंडिया में भी कई है। आप आराम से यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड जो बोर्ड है ये बेसिकली इंडिया की ही बोर्ड है। इसका नाम है SIROHI। सरोही, इसका नाम है सरोही, सरोही। सरोही बोर्ड। सरोही गोट है वो, मैंने इस पे दिया हुआ है कुछ। अच्छा, आगे बात करें और। ठीक है सर। और नंबर थर्ड है कि इंडिया ने इंपोर्ट की है, इसका नाम है बोर। BOER। और बोर, ये बोर, हाँ इंडिया में जी, कई कई जगहों मेरी पर जो है ना मेरी इसकी यार सुन। फार्मिंग की जा ठीक, रही है। ठीक है, वेरी गुड, चलें। ठीक बहुत है। अच्छा तो किया आपने। तीन तीन और तो नहीं है सवाल वो कोई? मेरी बात ये थी कि ये कोश है, ये 3 आप इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मेरी सेकंड जो चीज है वो ये है कि बकरी का जो दूध है उसमें जो सबसे ज्यादा दूध, उस हवाले से 3 बोर्ड के नाम है। एक पे आप प्रोग्राम कर चुके हैं और इंडिया में ये इंपोर्ट होकर बहुत ज्यादा इसकी फार्मिंग हो रही है। इसका नाम है साइनल। SSANEN। हाँ जी, और ठीक है सर, ये इसके आप यानी प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ और जी, ये 5 लीटर दूध देती है और 2 बच्चों की पैदाइश है। ठीक, सेकंड जो चीज है हाँ। इसका नाम है, ये भी इंडिया ने इंपोर्ट की है। इसका नाम है अल्पाइन। ALPINE। अल्पाइन, हाँ जी। ठीक है सर। तो जी, इसकी भी फार्मिंग वहां पे शुरू हो गई है और बहुत अच्छा कई जगहों पे फार्मिंग ये हो रही है। इसके बाकायदा बच्चों की भी पैदाइश है। ठीक है मेरी तीन जान, जो ठीक। जो इसमें जो बकरी है वो हाँ जी, वो यानी इंडिया की असली है। उसका नाम है जन्ना परी। हाँ, हाँ जी, समझ गया। JANNAPARI। जमुनापरी, हाँ जी। जी हाँ सर। हाँ जी, इसमें एक और इसके साथ होती है, इसी का नाम होता है HANSA। हंसा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो ठीक, ये इंडिया की सबसे टॉप फिलहाल दूध देने वाली बकरी है। ठीक। तो अगर हम इंडियन जो बकरियां हैं दूध देने वाली ये इंपोर्ट कर लें, 3 लजीज तरीन गोश्त के लिए इंपोर्ट कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत है ये और पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, आपका मैंने क्वेश्चन ले लिया। और चूँकि इसमें एक पहली आपने बंगाल की वो ब्लैक बंगाली गोट का जी जिक्र सर। फरमाया आपने। ये हमारे पास जो है, जो टेडी बकरियां हैं, हैं सफ़ेद रंग की,
और अब तो खैर उनकी डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। और ये सारी ईस्ट पाकिस्तान जब था, मशरकी पाकिस्तान से ही यहाँ आई थी और अब इधर छा गई हैं। वो हमारे यहाँ टेडी बकरियां बहुत ज़्यादा और बहुत बच्चे देती हैं, ठीक है, और गोश्त के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक, एक नंबर वन। वो ब्लैक वाला कलर डिफरेंट है, लेकिन ये है कि वो बंगाली, ये भी बंगाली है, वो भी बंगाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो आपने सिरोही कहा, इस पे हमारे पास भी हैं, वैरायटीज़ हैं हमारे, और नाम उनके आ गए हुए हैं। लेकिन अगर आप उनकी बहुत सारी ब्रीड्स देखेंगे तो आपको वही करेक्टरिस्टिक्स उसमें हमारे बहुत सारे गोट्स में मिलेंगी। बाकी रहा गोश्त लजीज का कौन सा है, वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लजीज बीतल का जाना जाता है। और बीतल का वो क्रेजी है कि बीतल हमारे पास ज़्यादा हो। और हम लोग ये होता है दरिया के दूसरे किनारे पे ज़्यादा सब्जा नज़र आता है, ग्रीन। जब उधर जाएंगे तो इस साइड वाला ग्रीन ज़्यादा नज़र आएगा। मेरी जान, हमारे पास भी बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं। बाकी रहा जो आपने साइनन और दूसरी कहा, वो साइनन पे मैंने प्रोग्राम किया, दूध देने वाली, वो वाकई नो डाउट वो है, उसका ओरिजिन है स्विट्जरलैंड, और उधर से लोगों ने लिया और उसको खूब परवान चढ़ाया। लेकिन मैं आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया है। मैं आई विल फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन, वो ऑलरेडी है उनके पास, लेकिन फताउल्ला जो गोट फार्मिंग के, और इस वक्त मिनिस्ट्री में ही कोई अच्छा जॉब उनको मिला हुआ है, उनकी के गोशगुजार करूंगा कि प्लीज़ अगर आप इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, ना हो अगर आप नहीं इंपोर्ट कर पाते, कई एक वजूहात हैं उनकी बिना पे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। इंडिया के साथ चूँकि हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम अगर सीमन कहीं से मिले वो ला के, तो हमारे यहाँ चूँकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बकरियों में भी स्टार्ट कर दी गई है और इसके ज़रिए हम इनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, ये सवाल हो गया आपका। ये इसमें अगर कोई तशनगी रह गई है तो बताएं, नहीं तो मैं इसको सेव कर लूं, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जी जी, मेरी अर्ज ये है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने पाकिस्तान की, मेरे पास तकरीबन 30 से 35 ब्रीड है जी पाकिस्तान की, जिसमें आजाद कश्मीर भी है शामिल। लेकिन मैंने, आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली कोई ऐसी बकरी नहीं है जिसका लजीज तरीन गोश्त हो, ठीक है ना। एक चीज ये थी। सेकंड चीज ये थी कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरियां भी नहीं है जिसका कम से कम भी 5 लीटर तक दूध हो। तो ये मैंने इसकी असम्पशन पाकिस्तान में सेट की थी। तो सिंध की भी है, पंजाब की भी है, दूध भी दे रही है, लेकिन क्वांटिटी कम है। तो इसलिए ये बात मैंने आपसे अर्ज की। मेरी जान, मेरी अर्ज ये है, जी जी, मेरी अर्ज ये है कि इसमें कोई शक नहीं, अभी हम इंडिया से हालत जंग में है, लेकिन ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात अच्छे होंगे और ज़माना अमल में भी हम लोग दाखिल होंगे, और उसमें जब तिजारत खुल जाएगी तो फिर आसानी के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और खालिस्तान बन जाएगा तो फिर बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये दोनों, जब सिखों को भी आज़ादी मिल जाएगी और मुसलमानों को भी कश्मीर में जब आज़ाद हो जाएगा और खालिस्तान बन जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा फिर हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं में याद रखें। ये मैं इनको इसको सेव कर लूँ मैं, 1 मिनट आप